जय हिंद दोस्तों, मैं एसपी सर आप सभी मित्रों का सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों डीएलएड बीटीसी फर्स्ट सेमेस्टर मैथमेटिक्स सेक्शन के अंतर्गत दोस्तों प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं। अभी तक आप सभी मित्रों ने प्रैक्टिस सेट 16 तक का अध्ययन कर लिया है, यानी दोस्तों आज प्रैक्टिस सेट कौन सा होगा? 17। प्रैक्टिस सेट 17। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का जितना भी सिलेबस है दोस्तों सदाशिव कोचिंग क्लासेस के यूट्यूब चैनल से आप सभी मित्रों को प्रोवाइड किया गया है। यदि आपने अभी तक डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स का सिलेबस नहीं देखा है और यदि आप चाहते हैं कि चैप्टर वाइज सभी वीडियो सीरियल से आपको देखने के लिए मिल जाए दोस्तों, तो मैंने उसके लिए प्ले लिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स 2022। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो चैप्टर वाइज सभी वीडियो आपको सीरियल से देखने के लिए मिल जाएंगे। और दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि प्रैक्टिस सेट भी सीरियल से देखने के लिए मिल जाए, जितने अभी तक मैंने आपको प्रैक्टिस सेट प्रोवाइड कराए हैं वो सभी प्रैक्टिस सेट यदि आप सीरियल से देखना चाहते हैं तो दोस्तों मैंने इसके लिए भी प्लेलिस्ट बनाई जिसका नाम है डीएलएड फर्स्ट सेमेस्टर मैथ्स प्रैक्टिस सेट एंड मॉडल पेपर 2023। जैसे दोस्तों आप उस पर क्लिक करेंगे तो सारे प्रैक्टिस सेट आप सभी मित्रों को सीरियल वाइज देखने के लिए मिल जाएंगे और मैं सभी प्रैक्टिस सेट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे दूंगा, वहां से भी आप आसानी से सभी प्रैक्टिस सेट सीरियल से देख पाएंगे। दोस्तों यदि आप हमारे YouTube चैनल पर नए हैं तो आप हमारे YouTube चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिए जिससे आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी मित्रों को सबसे पहले मिल सके। दोस्तों नोटिफिकेशन प्राप्त करने का एक दूसरा भी तरीका है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहां से भी आप सभी मित्रों को सबसे पहले नोटिफिकेशन मिल जाएंगी। टेलीग्राम चैनल का दोस्तों लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। दोस्तों आप सभी भाई बंधु क्लास को रेगुलर देखें और प्रैक्टिस अच्छे से करें, ठीक है। ये मत सोचिए कि सर मैंने प्रैक्टिस खूब कर ली, 10-15 हमने प्रैक्टिस सेट खूब लगा लिए, अब सर हमको जरूरत नहीं, बस हमारा इतने में काम चल जाएगा। काम नहीं चल जाएगा, जितनी अधिक आप मेहनत करेंगे उतना अच्छा आपका नॉलेज बढ़ेगा और जितना अच्छा आपका नॉलेज बढ़ेगा आपका पेपर भी उतना अच्छा होगा, आपके बुद्धि का विकास उतना अच्छा होगा, आपके सोचने समझने की क्षमता उतनी बढ़ेगी। इसलिए मैं कह रहा हूं कि प्रैक्टिस सेट आप लगातार देखते रहिए और वीडियो को देखिए और फटाफट शेयर जरूर करते रहिए और मुझे उम्मीद है आप ऐसा करेंगे। इसलिए अब ये नहीं कि 2-4-5 वीडियो देख लिया काम खत्म हो गई प्रैक्टिस डीएलएड की, तो ऐसा मत करिए दोस्तों, ठीक है। तो मुझे उम्मीद है आप जरूर देखेंगे। दोस्तों प्रैक्टिस सेट 17 का क्वेश्चन नंबर दोस्तों पहला ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है। दोस्तों कह रहा है दिए गए चित्रालेख मतलब चित्र आलेख कह रहा है जो रविवार के दिन आइसक्रीम की बिक्री से संबंधित है, आइसक्रीम की बिक्री से संबंधित है। आगे दोस्तों आपसे कहता है को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
ध्यान से दोस्तों देखिएगा क्या कह रहा है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए। एक पैमाना दोस्तों दे रखा है, 10 आइसक्रीम बराबर, एक संकेत दोस्तों इस तरीके से बनाया गया है। ये 10 आइसक्रीम दोस्तों इस संकेत के बराबर होंगी, ये दे रखा पैमाना। और दोस्तों एक टेबल बनी है, एक साइड में दोस्तों लिखा है आइसक्रीम एक साइड में दोस्तों क्या लिखा, आइसक्रीम। और दोस्तों दूसरे साइड में है आइसक्रीम की संख्या या आइसक्रीमों की संख्या, दोस्तों ध्यान से देखिए, आइसक्रीम दोस्तों इसके फ्लेवर अलग अलग दे रखे हैं। वैनिला फ्लेवर है दोस्तों, दूसरा दोस्तों फ्लेवर है पिस्ता, तीसरा फ्लेवर दोस्तों चॉकलेटी, एंड चौथा फ्लेवर है मैंगो। इस तरीके से दोस्तों बनी है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा इस टेबल को। ठीक दोस्तों, वैनिला फ्लेवर में दोस्तों 4 आइसक्रीम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी। ठीक है। पिस्ता फ्लेवर में दोस्तों 7 आइसक्रीम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं। ठीक है। और चॉकलेट फ्लेवर में 9 आइसक्रीम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी, छठी, सातवीं, आठवीं और 9वीं। ठीक है। मैंगो दोस्तों जो फ्लेवर हमारा है उसमें 6 आइसक्रीम है, पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, पांचवी और छठी। ये दोस्तों टेबल बनी हुई है। ये प्रश्न ये भी चल रहा दोस्तों। अब दोस्तों इसके अंतर्गत कह रहा है, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है, इसके अंतर्गत दोस्तों पहला फर्स्ट पार्ट है, रविवार को आइसक्रीमों की कुल कितनी बिक्री हुई। दोस्तों ध्यान से दूसरा प्रश्न देखिए, आइसक्रीम हो दोस्तों, ठीक है। दूसरा कह रहा है दोस्तों प्रश्न आपसे, रविवार को किस स्वाद की सबसे अधिक बिक्री हुई। रविवार को किस स्वाद की
स्वाद की सबसे अधिक बिक्री हुई। आगे दोस्तों आपसे कह रहा है प्रश्न संख्या 3, थर्ड प्रश्न दोस्तों आपसे कह रहा है रविवार को किस स्वाद की सबसे कम बिक्री हुई। रविवार को किस स्वाद की सबसे कम बिक्री हुई। ठीक है। और दोस्तों अंतिम प्रश्न संख्या 4 आपसे कह रहा है रविवार को किस स्वाद की बिक्री दूसरे नंबर पर होती है। रविवार को किस स्वाद की बिक्री दूसरे नंबर पर होती है। ठीक है, ध्यान से देखिए दोस्तों, ये 4 प्रश्न दोस्तों पूछे हैं। ये इतना बड़ा प्रश्न दोस्तों आपके पेपर में लिखा होगा और 2 नंबर में आता है लघु उत्तरी में। ठीक है, प्रश्न भले ही आपको देखने में काफी भारी भरकम बड़ा लग रहा हो, लेकिन इसके 4 प्रश्न है, उत्तर बहुत आसान, आधा नंबर के हैं। लिखने में दोस्तों में बहुत समय लग गया, लेकिन आप इसको जब समझेंगे कहेंगे सर ये तो बहुत आसान है, इससे आसान कोई प्रश्न ही नहीं हो सकता। कैसे दोस्तों, ध्यान से देखिएगा, इससे वाकई में इससे आसान कोई प्रश्न नहीं, बहुत कम समय में होने वाला प्रश्न है। भले लिखने में, जिसने पेपर बनाया उसको लिखने में इतना समय भले लगा होगा, बट आपको करने में उससे कम समय जरूर लगेगा, है कि नहीं। ध्यान देखिए, क्या होता है, प्रश्न लिखने में ज्यादा समय लगता है इसमें, और उत्तर देने में कम समय लगेगा। और ज्यादातर होता क्या है, प्रश्न को लिखने में कम समय ज्यादा लगता है, लिखने में कम समय लगता है, और उत्तर देने में ज्यादा समय लगता है। लेकिन यहां अपोजिट है। देखिए कैसे दोस्तों, कह रहा दिए गए चित्र आलेख। दोस्तों मैंने पहले भी जब पढ़ाया था पिक्टोग्राफ, उसमें बताया था कि चित्र आलेख भी लिख सकता है। तो यहां चित्र आलेख लिखा, यानी कि पिक्टोग्राफ की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, ये क्या बना, हमारा पिक्टोग्राफ बना है। पिक्चर बनी कि नहीं बनी, तो चाहे चित्र आलेख लिखा हो या पिक्टोग्राफ लिखा, बात एक ही है। जो रविवार के दिन आइसक्रीम की बिक्री से संबंधित है, मतलब रविवार वाले दिन जो आइसक्रीम की बिक्री हो रही है उससे संबंधित है। कह रहा है को ध्यान से देखिए और प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इस चित्र को ध्यान से देखिए, जो 4 प्रश्न दे रखे हैं इसके उत्तर देने। दोस्तों ध्यान से देखिए, और आपको खास बात दे रखी है कि 10 आइसक्रीम इसके बराबर है, एक संकेत के द्वारा, यानी कि जहां पर एक इस साइड के इस तरीके का चित्र बना होगा, ये आइसक्रीम जहां पर एक बनाई होगी, ये संकेत उस 10 के बराबर होगा। कितने के बराबर होगा, 10 के बराबर होगा। ठीक है, आप देखिए ध्यान से, ये बना है वेनिला फ्लेवर, कितने, 1 2 3 4। ठीक है, यानी कि 1 2 3 4, एक का मतलब कितना, एक आइसक्रीम का मतलब जो एक आकृति बनी इसका मतलब कितना, 10 आइसक्रीम, यानी कि 1 2 3 4, यानी कि वेनिला फ्लेवर की कितनी हो गई, 40 आइसक्रीम हो गई। और पिस्ता फ्लेवर के 1 2 3 4 5 6 7 है, यानी कि 70 होंगे, क्योंकि 7 की मल्टीप्लाई 10 से करोगे 70 हो जाएंगे। और उसी बाद चॉकलेटी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो 9 दहम 90 नहीं कि 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे। और मैंगो की दोस्तों कितने, 1 2 3 4 5 6, तो 6 दहम 60 हो जाएंगी। ठीक है, चलिए अब प्रश्न को पढ़ते हैं, उत्तर देते। कह रहा रविवार को आइसक्रीमों की कुल कितनी बिक्री हुई। रविवार के दिन आइसक्रीमों की कुल कितनी बिक्री हुई। दोस्तों ध्यान से देखिए, वेनिला फ्लेवर बिका, पिस्ता बिका, चॉकलेटी बिका और मैंगो बिका, इनको सबको जोड़ना है। तो दोस्तों गिन लेते कितनी संकेत, कितने संकेत हमें बने। ये क्या है, बस संकेत है, सिंबल है। कितने संकेत दोस्तों बने, इसको गिन लेते हैं। ध्यान से देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, कितने, ये कितनी आइसक्रीम है दोस्तों, हर फ्लेवर की मिला के आइसक्रीम दोस्तों कितनी होगी, 26। और आपको पता है एक संकेत 10 आइसक्रीम के बराबर है, इसलिए 26 की मल्टीप्लाई दोस्तों 10 से कर देंगे, कितना, 260। तो क्या उत्तर दोगे दोस्तों, लिखोगे रविवार के दिन, रविवार को आइसक्रीमों की कुल संख्या बराबर
आइसक्रीमों की कुल रविवार के दिन 260 आइसक्रीमों, रविवार को आइसक्रीमों की कुल संख्या या कुल बिक्री 260 हुई। इस तरीके से दोस्तों आपको प्रश्न का उत्तर देना है पेपर में। ठीक है, आगे देखिए, कह रहा रविवार को किस स्वाद की सबसे अधिक बिक्री हुई। जो रविवार है, संडे को सबसे ज्यादा कौन सी, किस फ्लेवर की आइसक्रीम सबसे ज्यादा बिकी दोस्तों, ध्यान से देखिएगा। जिसमें सबसे ज्यादा संकेत बने होंगे उसी फ्लेवर की सबसे ज्यादा आइसक्रीम बिकी होगी, क्योंकि यहां देखिए चॉकलेटी फ्लेवर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 संकेत बने हैं। तो 9 × 10 90 होगा, बाकी तो सब कम आ रहा। तो यानी जितने संकेत, जिस भी लाइन में संकेत ज्यादा होंगे उसकी बिक्री सबसे ज्यादा होगी। यानी कौन सा फ्लेवर, चॉकलेटी। तो क्या लिखोगे, रविवार को चॉकलेटी स्वाद की सबसे अधिक बिक्री हुई। लिख लेंगे ना दोस्तों इस तरीके से। आगे कह रहा रविवार को किस स्वाद की सबसे कम बिक्री हुई, तो जिसमें सबसे कम संकेत होंगे वही सबसे कम बिक्री होगी। तो सबसे कम दोस्तों संकेत किसमें, ये वैनिला फ्लेवर सबसे कम बिका, क्योंकि इसमें 1 2 3 4 संकेत है, बाकी सब में 4 से अधिक है। इसलिए क्या लिखोगे, रविवार को। तो डायरेक्ट मैं दोस्तों लिख दूं उसमें उत्तर कि रविवार, आप लिख लीजिए रविवार, चलिए लिख देता हूं छोटा छोटा, रविवार किस स्वाद की, रविवार को किस स्वाद की सबसे, या को कर लीजिए रविवार को, ठीक है, किस स्वाद की सबसे कम बिक्री हुई। तो रविवार को कौन सा फ्लेवर, वैनिला स्वाद की सबसे कम बिक्री हुई। ठीक है, और लास्ट पूछ रहा है आपसे कि रविवार को किस स्वाद को, भी यहां भी लगा लीजिए, रविवार को किस स्वाद की बिक्री दूसरे नंबर पर रही। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, सबसे अधिक कौन, चॉकलेटी फ्लेवर बिका। उसके बाद दोस्तों कितना है, इसमें 9, इसमें कितना है 3 3 6 7 है, पिस्ता 7 है, और क्या मैंगो 6 ही है। यानी कि चॉकलेटी के बाद सबसे ज्यादा क्या बिका, पिस्ता। सबसे ज्यादा किसकी बिक्री हुई, पिस्ता फ्लेवर की जो आइसक्रीम है उसकी सबसे ज्यादा बिक्री हुई। तो क्या लिखोगे, रविवार को पिस्ता स्वाद की बिक्री दूसरे नंबर पर होती है। ये दोस्तों चारों प्रश्नों के आपके उत्तर हो गए। तो दोस्तों मैंने कहा था बहुत कम समय लगेगा इनके उत्तर देने के लिए। चलिए दोस्तों फटाफट नोट कर लीजिए। तो दोस्तों मुझे यह प्रश्न लिखने में और क्या कराने में काफी समय लग गया, लेकिन यदि एक प्रश्न आप अच्छे से समझ जाएंगे तो किसी भी टाइप का प्रश्न होगा आप कर लेंगे। ठीक है, चलिए अगला दोस्तों प्रश्न दे रहा हूं मैं। इस बार दोस्तों मैं संकेत चेंज कर रहा हूं। क्या 10 के स्थान पर 15 आइसक्रीम कर दे रहा हूं। क्या 10 के स्थान पर 15 आइसक्रीम कर दे रहा हूं। ठीक है, और मैं संकेत थोड़ा आगे पीछे कर दे रहा हूं। इसमें एक बढ़ा दिया, और मैंगो में भी दोस्तों क्या किया हमने, एक बढ़ा दिया, यहां से हटा दिया और यहां से हटा दिया। अब दोस्तों आपको उत्तर देना है। ये चारों प्रश्न सेम रहेंगे। क्या करना है, ये चित्र बना, ये क्या हमारा चित्र आलेख बना है, मतलब क्या पिक्टोग्राफ बना है। मैंने क्या यहां 15 आइसक्रीम बराबर एक संकेत के हैं। तो आप इन सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर जरूर दीजिएगा। ठीक है, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ डाल के इसके उत्तर दे दीजिएगा। ठीक है, तो सेकंड क्वेश्चन दोस्तों आप घर से करके लाएंगे। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देखते हैं। थर्ड क्वेश्चन दोस्तों आपसे कहता है, कर लेंगे ना दोस्तों ऐसे प्रश्न। अब
चलिए रब करूं दोस्तों। तो मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न अब कर लेंगे। ठीक है, दूसरे प्रश्न का दोस्तों उत्तर जरूर दीजिएगा। चलिए दोस्तों, प्रश्न संख्या 203 देखते हैं क्या कहता है। एक सप्ताह में 40 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाली 40 शिक्षार्थियों वाली एक कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या, उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या ध्यान से दोस्तों देख रहा कितनी देर रखी संख्या निम्न चित्र आरेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। चित्र आरेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा। एक दोस्तों संकेत बना है माना क्या संकेत दोस्तों बना है। एक संकेत इस तरीके से दोस्तों बना है। एक संकेत बराबर 20 शिक्षार्थी, ये दोस्तों पैमाना दे रखा है। तो दोस्तों आपको एक टेबल बननी है, फटाफट देखिए। एक साइड में लिखा दिन, फिर शिक्षार्थी, या यहां पर लिख सकता है शिक्षार्थियों की संख्या, दिन या शिक्षार्थियों की संख्या भी लिख सकता है। दोस्तों ध्यान से देखिएगा। दोस्तों दिन में देखते हैं फटाफट। सोमवार, मंगलवार, बुधवार, गुरुवार, ठीक है, गुरुवार हो गया। आगे कहता है शुक्रवार और शनिवार। ये दोस्तों आपको दिन दे रखे हैं, इसमें बने हैं। पहले वाले में दोस्तों आपके पास संकेत जो हैं 8 संकेत हैं। एक 2 3 4 5 6 7 8। मंगलवार में भैया
कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी दोस्तों 8 है। आगे बुधवार में दोस्तों 5 संकेत बने हैं दोस्तों, साथ में बढ़ाते चलिएगा। गुरुवार में दोस्तों फिर से 5 बने हैं। उसके बाद दोस्तों शुक्रवार में 7 बने हैं। आगे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, कितने हो गए, 5। उसके बाद दोस्तों ध्यान से देखिएगा 6 और 7। उसके बाद दोस्तों शनिवार में दोस्तों 3 बने हैं। शनिवार में दोस्तों कितने बने हैं, 3। पहला, दूसरा एंड तीसरा, ये दोस्तों हमारे संकेत हो गए और टेबल दोस्तों हमारी कंप्लीट हो गई। फटाफट बंद कर लीजिए और इसके बाद दोस्तों जो प्रश्न दे रखे हैं उनको लिख लेते हैं। ठीक है, ध्यान से देखो दोस्तों, प्रश्नों की संख्या में दे रखी है कितनी, 4 प्रश्न दोस्तों इसमें भी दे रखे हैं और कह रहा आपसे मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। फर्स्ट प्रश्न है मंगलवार को दोस्तों थोड़ा सा पैमाना चेंज कर लीजिए, यहां 20 की जगह पे 5 कर लीजिए, वरना बहुत ज्यादा बड़ी कक्षा हो जाएगी। ठीक है, 20 की जगह 5 कर लीजिए। ठीक है, 20 की जगह 5 कर लीजिए, वरना यहां पे कक्षा क्या एक क्लास में बहुत ज्यादा विद्यार्थी हो जाएंगे। ठीक है, 5 कर लीजिए। मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। दूसरा दोस्तों प्रश्न देखिए ध्यान से, आपसे कह रहा किस किस दिन पूर्ण उपस्थित थी। किस किस दिन पूर्ण उपस्थित थी। यहां 5 ही रहेगा क्योंकि यहां 40 विद्यार्थी है ना, यहां गड़बड़ हो गया था दोस्तों। अगला तीसरा देखिए, कह रहा है किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। और दोस्तों लास्ट प्रश्न आपके पास है चौथा, बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। फटाफट दोस्तों देखिए इनके आंसर। ये तो दोस्तों जो लिखा लगा सब लिखने में, अब इसके आंसर दोस्तों देखिए कितने आसान है। कह रहा है एक सप्ताह में 40 शिक्षार्थियों वाली कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई। मैंने पहले भी बताया कि चित्र आलेख कहे या क्या कहे पिक्टोग्राफ कहे, दोनों का सेंस एक ही होता है। ठीक है, कह रहा है एक संकेत बराबर क्या 5 शिक्षार्थी, यानी कि जहां पर एक संकेत बना होगा उसके साथ कितने 5 शिक्षार्थी आपके पास है। ठीक है, एक संकेत किसके बराबर होगा, 5 शिक्षार्थी के बराबर होगा। तो दोस्तों आप एक साइड में कह रहा है आपसे क्या कह रहा है, इधर दिन दे रखे हैं, इधर शिक्षार्थी दे रखे हैं। ठीक है, अब टेबल आपने देख ली, क्या पिक्टोग्राफ देख लिया, अब प्रश्न को पढ़िए, उसके बाद टेबल को ध्यान से देखिए। पहले तो टेबल हल्के से देख लीजिए, फिर प्रश्न को पढ़िए। पहला प्रश्न कहता है मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे।
मंगलवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे, काउंट कर लीजिए मंगलवार को। तो दोस्तों 1 2 3 4 5 6 7 8 8 संकेत बने, और आपको पता है एक संकेत किसके बराबर 5, तो इसीलिए 8 बने, तो 5 गुणे या 8 गुणे कितना हो जाएगा 5। 8 संकेत हैं और एक संकेत किसके बराबर 5 के, इसलिए कहता 8 गुणे 5 8 5 40। तो लिखोगे क्या दोस्तों उत्तर इस तरीके का, मंगलवार को 40 शिक्षार्थी उपस्थित थे। ठीक है, मैं 40 खाली लिख दूं, चलिए खाली 40 लिख देता हूं, आप लिख लीजिएगा मंगलवार को 40 शिक्षार्थी उपस्थित थे। इस तरीके से आप पेपर में उत्तर देंगे तो इस तरीके से लिखेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देख लीजिए, किस किस दिन पूर्ण उपस्थित थी। तो दोस्तों ध्यान से देखिए, जिसमें 8 संकेत बने होंगे, क्योंकि कितना 40 शिक्षार्थी हैं और 8 संकेत पर दोस्तों 8 5 40 हो जा रहा है, इसलिए देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 सोमवार के दिन कितने 8 संकेत यानी कि 40 विद्यार्थी। और दोस्तों मंगलवार के दिन 1 2 3 4 5 6 7 8 और दोस्तों कहीं 8 बने, यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 ही है, यानी कि दोस्तों क्या सोमवार और मंगलवार ऐसे 2 दिन है जहां क्या एक भी एब्सेंटी नहीं हुई, एक भी छात्र अनुपस्थित नहीं रहा। तो दोस्तों क्या किस किस दिन पूर्ण उपस्थिति थी, क्या लिखोगे सोमवार और मंगलवार, सोमवार और मंगलवार। तो दोस्तों क्या लिखोगे सोमवार और मंगलवार के दिन पूर्ण उपस्थित थी। इस तरीके से दोस्तों पूरा उत्तर लिखिएगा। अगला दोस्तों कह रहा है किस दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। मैंने अभी भी बताया था पिछले वाले क्वेश्चन में, जब भी सबसे कम पूछेगा तो जिसमें सबसे कम संकेत होंगे वही सबसे कम उपस्थिति होगी। तो दोस्तों सबसे कम संकेत किसमें 1 2 3, यानी कि शनिवार के दिन 1 2 3 ही संकेत बने, और 3 का मतलब दोस्तों क्या 5 या 15 ही शिक्षार्थी आए 40 में से, यानी कि सबसे कम उपस्थित दोस्तों किस दिन हुई शनिवार के दिन। तो लिखिएगा शनिवार के दिन सबसे कम शिक्षार्थी उपस्थित थे। सेंटेंस पूरा कंप्लीट कर लीजिएगा। फिर कह रहा बुधवार को कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे। बुधवार को कितने शिक्षार्थी दोस्तों उपस्थित थे, ध्यान से दोस्तों देखिएगा। बुधवार वाले दिन 1 2 3 4 5 संकेत हुए, 1 2 3 4 5 संकेत है दोस्तों। आपको पता है एक संकेत का मतलब दोस्तों कितना 5 शिक्षार्थी, इसलिए 5 की मल्टीप्लाई 5 से कर देंगे, कितना का 5 25। तो बुधवार को दोस्तों कितने शिक्षार्थी उपस्थित थे 25। तो लिखिएगा बुधवार को 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। खाली मैंने 25 लिख दिया, कर लेंगे ना दोस्तों। यहां क्या लिखिएगा बुधवार को 25 शिक्षार्थी उपस्थित थे। ठीक है, चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप अब इस टाइप का प्रश्न कर लेंगे। एक दोस्तों प्रश्न एक होमवर्क के लिए, प्रश्न संख्या 4 कह रहा है, यहां दोस्तों मैं कर दे रहा हूं 45 संकेत दोस्तों यही है। कह रहा 45 शिक्षार्थियों वाली कक्षा में उपस्थित रहने वाले शिक्षार्थियों की संख्या निम्न चित्र आलेख द्वारा विस्तृत रूप से दर्शाई गई है। एक संकेत द्वारा 5 शिक्षार्थी, और दोस्तों ठीक है, ये दोस्तों ये प्रश्न मैंने चेंज कर दिया। चित्र आरेख भी दोस्तों मैंने बदल दिया। चित्र आरेख भी कहे या आलेख कहे या पिक्टोग्राफ कहे, मैंने पिक्टोग्राफ भी बदल दिया। ध्यान से देखिएगा, इसको भी मैंने चेंज कर दिया। प्रश्न दोस्तों सेम ही है। इन सभी प्रश्नों के दोस्तों उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। आज की क्लास में आपने क्या पिक्टोग्राफ से संबंधित 2 प्रश्न मैंने करा दिए हैं और 2 प्रश्न होमवर्क के लिए दिए हैं। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है कि आप क्या इन प्रश्नों के उत्तर जरूर देंगे। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं, ध्यान से देखिएगा। इसको रख करूं, चलिए प्रश्न संख्या दोस्तों 5 ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आ रही है दोस्तों तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर दोस्तों 5 आपसे कह रहा है 1 माइनस 121 एक्स स्क्वायर के गुणनखंड ज्ञात कीजिए।
ज्ञात कीजिए। दोस्तों मैंने आप सभी मित्रों को गुणनखंड से संबंधित प्रश्न कराए हैं ना, तो यदि आपको आते तो जरूर होंगे दोस्तों। ध्यान से देखिए कैसे करेंगे। 1 माइनस क्या था 121 एक्स स्क्वायर। दोस्तों देखो इसको इस तरीके से लिख सकते हैं क्या, 1 का स्क्वायर माइनस का 121 को 11 का स्क्वायर और x का स्क्वायर हो सकता है कि नहीं दोस्तों। तो ध्यान से देखिए 1 का स्क्वायर माइनस 11x का होल आप स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं भाई। होल आप स्क्वायर लिखा तो ओपन करेंगे तो 11 का स्क्वायर होगा, x स्क्वायर हो जाएगा। लिखोगे क्या, चूंकि क्या a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बड़ा दोस्तों क्या होता है a माइनस बी, और नेक्स्ट ब्रैकेट में a प्लस बी होता कि नहीं होता दोस्तों। तो a के स्थान पे दोस्तों यहां 1 है और b के स्थान पे दोस्तों क्या 11x है। कितना 11x है दोस्तों। ध्यान से देखिए क्या होगा, तो a यानी कि 1 और माइनस का b, तो b के स्थान पे दोस्तों यहां पे कितना है 11x, तो 11x और नेक्स्ट ब्रैकेट में दोस्तों 1 प्लस का 11x हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है a प्लस b, इसलिए 1 प्लस 11x हो गया। ये दोस्तों हमारा आंसर आ चुका। ठीक है, तो आई होप, मुझे उम्मीद है आप इस टाइप के प्रश्न कर लेंगे। अगला दोस्तों ध्यान से देखिए, कह रहा है प्रश्न संख्या 6, इक्यासी एक्स स्क्वायर माइनस का का 49 के गुणनखंड ज्ञात कीजिए। दोस्तों इस प्रश्न का उत्तर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, और मुझे उम्मीद है आप इस प्रश्न को जरूर सॉल्व करके इसका उत्तर जरूर देंगे। प्रश्न संख्या दोस्तों 7 देखिए ध्यान से, कहता है 7 नंबर आपसे, इसको फटाफट लिख लीजिए। रैप करूं, चलिए। प्रश्न संख्या 207 देखते हैं। कह रहा है 9a में से 7b घटाने पर मिलेगा। 4 ऑप्शन दोस्तों आपके पास है। इसका उत्तर तो आपको पता होगा, पहला, दूसरा, तीसरा एंड चौथा। दोस्तों ध्यान से देखिए, पहला ऑप्शन आपसे कह रहा है 2ab 2 ब्रैकेट में a माइनस बी 9a माइनस 7b, एंड चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं, इनमें से कोई नहीं। उत्तर आ चुका होगा आप सभी मित्रों का। ध्यान से दोस्तों देखिए क्या हो जाएगा, कह रहा 9a में से 7b घटाने पर मिलेगा। सिंपल सा प्रश्न दोस्तों, 9a में से 7b घटाने पर मिलेगा, तो माइनस का 7b किस ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर 3 में। बस सिंपल है कि नहीं, कुछ इसमें सॉल्व भी नहीं करना है। चलिए नोट कर लीजिए फटाफट। चलिए अगला दोस्तों प्रश्न देख लेते हैं। प्रश्न संख्या 8 आपसे कह रहा है 8 नंबर दोस्तों आपसे कह रहा है 9ab माइनस का 5ab प्लस 4 का मान होगा। दोस्तों ध्यान से देखिएगा, इसके ऑप्शन है आपके पास। पहला ऑप्शन आपके पास है इसका माइनस का 4ab प्लस 4, दूसरा ऑप्शन दोस्तों आपके पास 4 माइनस का 14ab, तीसरा ऑप्शन है 4ab प्लस का 4, एंड चौथा ऑप्शन है ab। दोस्तों ध्यान से देखिएगा क्या कह रहा है कि 9ab में से माइनस का 5ab प्लस 4 का मान होगा। दोस्तों क्या 9ab माइनस का 5ab और प्लस का 4। दोस्तों आप जानते हैं क्या है, सजाती पद है, और सजाती पद दोस्तों आपस में जोड़ो घट सकते हैं।
है कि नहीं? इनकी गुणा भी हो सकती है, भाग भी हो सकता है सजातीय पदों का। तो दोस्तों यहां घटेगा कि नहीं, 9ab यहां माइनस का 5ab, आपको ये प्लस का है माइनस का, इसलिए 9ab में से माइनस का 5ab जाएगा, कितना जाएगा 4ab, और प्लस का दोस्तों क्या बचा 4। ऑप्शन में कहीं है, हाँ ऑप्शन नंबर 3 4ab प्लस का 4, ये ऑप्शन नंबर तीसरा दोस्तों हमारा सही हो चुका। तो आई होप दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आज की क्लास आप सभी मित्रों को बहुत अच्छी लगी होगी। दोस्तों अच्छी लगी है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि क्या क्लास अच्छी लगी कि नहीं, और यदि आपके मन में कोई प्रश्न है तो निसंकोच होकर आप पूछ सकते हैं। ठीक है, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा संख्या में शेयर जरूर करते रहें, जिससे आपके अदर भाई बंधु भी इस वीडियो को देखकर अपनी पढ़ाई को बेहतर कर पाएं। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच दोस्तों, राधे राधे दोस्तों।